अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो से मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्लस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसका आप सबको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और इंशाल्लाह आज से हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। अब अगर आपको करियर बनाना है वेब डेवलपमेंट के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर या इवन आपको डेवऑप्स में बनाना है या आपको ब्लॉकचेन या एआई वाली साइड जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए होगा। वो कैसे, मैं अभी इसको प्रूव करता हूँ। अगर आपको वेब एंड ऐप के अंदर अपने करियर बनाना है, फिर तो आप ये पूरे का पूरा कोर्स फॉलो करो, आपकी जॉब्स इंशाल्लाह ईज़िली लग जाएँगी। अगर आपको डेवऑप्स, एआई या ब्लॉकचेन वाली साइड पे जाना है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको उनका पाथ बताऊँगा और इवन मैं खुद भी ब्लॉकचेन में काम कर रहा हूँ, तो ब्लॉकचेन का कोर्स मेरा इसके बाद है, इसी यूट्यूब चैनल पे इसको मैं अपलोड करूँगा। लेकिन एआई और डेवऑप्स को भी मैं आपको कंप्लीट पाथ बता दूँगा कि इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आपने कैसे डेवऑप्स और एआई की तरफ जाना है। अब ये वाला जो कोर्स होगा ना, इसको मैंने एंटायर पूरी की पूरी यूट्यूब से बिल्कुल अलग रखना है और आप इसका कोर्स कंटेंट को देख लेना। मैं उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, मेरी लिंक्डइन पे आपने मैसेज करना है, मैं वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा और मैं इसको लिंक्डइन की पोस्ट के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा। आपने इसकी एक दफ़ा पीडीएफ देखो और फिर आपने बाकी किसी का भी कोर्स उठा के देखना है और आपने कोर्स कंटेंट को कंपेयर करना है। फिर आप खुद डिसाइड करना है कि ये कोर्स अलग है या नहीं है। आई नो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन बिलीव मी, इस पूरे के पूरे कोर्स में मैंने 50 प्लस प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। 50 प्रोजेक्ट्स फुल स्टैक के भी, फ्रंट एंड, बैक एंड, डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के भी मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। तो 50 प्रोजेक्ट्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपने वो सॉल्व कर दिए, सारे के सारे डिज़ाइन कर लिए मेरे साथ और उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जॉब ना लगे। और इसके साथ-साथ मैंने इस पूरे के पूरे कोर्स में 1000 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। 1000 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और अगर आपने मेरे साथ-साथ चले और आपने जो मैंने असाइनमेंट्स दी, मैं आपको हर वीडियो के एंड पे असाइनमेंट दूँगा। वो असाइनमेंट आपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी अपलोड करनी है अपनी, तो देख लेना खुद। बेशक इस कोर्स की कितनी भी वीडियोज़ क्यों ना हो, 100 हो, 200 हो, तो इसका मतलब जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपकी उतनी पोस्ट होंगी लिंक्डइन के ऊपर। मैं हर वीडियो के एंड पे आपको एक असाइनमेंट दूँगा, वो असाइनमेंट आपने अपलोड करनी होगी लिंक्डइन के ऊपर और फिर आप खुद देखना कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह यहाँ से यहाँ पर ग्रो हो रही है। अब अगर 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और 50 प्लस प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी अगर आपकी जॉब नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं आप वाली साइड पर है, मेरी साइड पर नहीं है। और सेकंडली ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ट्यूटोरियल्स की हेल्प में फँस जाते हैं। बस हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स को ही फॉलो करते रहते हैं। तो इस कोर्स में आपको इस तरह से बताऊँगा किस तरह से आपने इसमें से निकलना है। आपने लर्निंग करके उसको प्रैक्टिकल वे में किस तरह से करना है। हर एक वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसकी हेल्प से प्रोजेक्ट्स किस तरह से बना सकते हो, बेशक छोटे से छोटा क्यों ना हो, एक असाइनमेंट किस तरह से तैयार कर सकते हो, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो की हेल्प से। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में क्लियर होंगी और हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपने नीचे फेसबुक का ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना है। हर वीडियो का जो भी लिंक होगा मैं वहाँ पर अपलोड कर रहूँगा और आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा उस वीडियो से रिलेटेड, अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन होगी, आप कहीं पर फँस रहे हो कोड में, आपने वहाँ पर पोस्ट करना है। इंशाल्लाह मैं भी और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स भी आपकी वहाँ पर हेल्प कर रहे होंगे। तो अपने फेसबुक ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको इस कोर्स का कंटेंट बताता हूँ। अच्छा, अभी आपको ना मैं इसका कंप्लीट एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि हम इस पूरे के पूरे कोर्स में क्या-क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ और जैसे कोर्स आपको पता ही है, कंप्लीट वेब एंड ऐप डेवलपमेंट होगा। उसमें वेब भी होगी, फुल स्टैक और ऐप भी होगी। तो हम वही एपीआईज़ फ्रंट एंड में ऐप में यूज़ करेंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो खैर हम एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ। आपने क्या करना है कि ये वाला आपने इस फेसबुक के ग्रुप को ज़रूर फॉलो करना है। होगा ये कि इस कोर्स में आगे जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ भी अनाउंसमेंट करनी हुई ना, वो मैं यहीं पर करूँगा। और आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे का पूरा कोर्स जब भी होगा, आपको कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग में कोई मसला आ रहा है या आपसे कोई टॉपिक्स मिस हो चुके हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोड एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पर आके पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और मैं खुद भी पर्सनली यहाँ पर पोस्ट देख रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बना रहे हो, तो आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने लिंक्डइन के ऊपर किस तरह साथ-साथ अपलोड करना है। फिर मैं आपको भी साथ-साथ गाइड करता हूँ। चलो अब हम वापस आते हैं पीडीएफ की तरफ। एचटीएमएल से स्टार्ट होगा और उसके आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि कितने-कितने प्रोजेक्ट्स हम बनाएँगे उस टेक्नोलॉजी में यूज़ करके, मतलब उस लैंग्वेज को यूज़ करके। बाय द वे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब एचटीएमएल में 3 प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं तो 3 ही बनाएँगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं लर्निंग को देखूँगा कि किस हिसाब से हो रही है, मतलब किस तरह से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, ब्राउज़र वगैरह से एचटीएमएल टैग्स और फॉर्म्स एंड टेबल्स
और फिर कुछ हम स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे जो कि एसईओ फ्रेंडली होगा। जो प्रोजेक्ट्स होंगे हम यहाँ पर हमारे रेज़्यूमे वेबसाइट बना लेंगे, यूनिवर्सिटी का एक छोटा-सा टेम्पलेट बना लेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छा दिखेगा तो नहीं, क्योंकि उसमें ना तो सीएसएस होगी, बस सिंपल एचटीएमएल के टैग्स वगैरह ही होंगे। और फॉर्म सिस्टम यहाँ पर एडमिशन का जो भी साइन अप का फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास सीएसएस। अब सीएसएस में हम जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, पोजीशंस हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस हैं, वो सारे। और इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट हम यहाँ पर बनाएँगे। फिर हमारा लैंडिंग पेज विद एनिमेशंस भी हम सीएसएस में कर रहे होंगे। डैशबोर्ड बनाएँगे, डिज़ाइन होगा एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके। थर्ड पे हम यहाँ पर देखेंगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस दोनों को सीख लें। बूटस्ट्रैप एचटीएमएल सीएसएस के साथ कर लेंगे और टेलविंड को हम रिएक्ट के साथ कर लेंगे। तो इसमें भी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट होंगे। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के हवाले से सीखेंगे और बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स हम यहाँ पर काम करेंगे। तो एलएमएस फ्रंट एंड का हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, बिज़नेस वेबसाइट, इस टाइप की कोशिश करेंगे वेबसाइट बनाने की। ई-कॉमर्स टाइप कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, उसके बाद जो मेन पार्ट है ना हमारे पास पूरे के पूरे मर्ज है कि जो ओनली एंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर हम अच्छा खासा टाइम लगाएँगे, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शन, डोम मैनिपुलेशन, इवेंट्स, क्लोजर्स, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर प्रोमिसेस देखेंगे, एसिंक्रोनस देखेंगे। इसके अलावा इवेंट लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? और प्रोजेक्ट में हम देखेंगे तो टू डू ऐप विद लोकल स्टोरेज में वहाँ पर सेव कर रहे होंगे, एक्सपेंस ट्रैकर, क्विज़ ऐप विद टाइमर, टाइमर भी यहाँ पर लगाएँगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल को यूज़ करके, वेदर ऐप, एपीआईज़ भी हम यहाँ पर कॉल करेंगे। क्या होती हैं एपीआईज़, वो हम आगे सारी बात करेंगे इस हवाले से। और इसके अलावा कोई गेम भी बना लेंगे, कोई स्नैक टाइप की या कोई शूटर टाइप गेम। फिर हम उसके बाद जो इसकी लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस वो स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स, प्रॉप, स्टेट, हुक्स, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, काफ़ी सारी हुक्स हैं, वो हम सारी की सारी यहाँ पर देख रहे होंगे। और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ब्लॉग वेबसाइट है, ई कॉमर्स का फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर, डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन, यूज़र इंटरफेसेस, मूवी ऐप यूजिंग एपीआई, ये सारे के सारे हम प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस में बना रहे होंगे। फिर जो सिक्स स्टेप होगा हमारा वो होगा बैकएंड की तरफ। ठीक है, तो बैकएंड में हम यहाँ पर नोड का आर्किटेक्चर सीखेंगे, फिर एक्सप्रेस राउटिंग, मिडलवेयर्स, रेस्ट एपीआईज, एरर हैंडलिंग, ऑथेंटिकेशन बेसिक्स, जेडब्ल्यूटी यानी जेसन वेब टोकन एंड कुकीज़ के हवाले से देखेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रेस्ट एपीआईज फॉर ब्लॉग, ब्लॉग की एपीआईज हम क्रिएट करेंगे। ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस यानी कौन एडमिन है, कौन यूज़र है, अगर कोई टीचर है या कोई पेरेंट्स वगैरह के रोल्स हैं वो सारे सारे यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे। फाइल अपलोड सिस्टम कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी फाइल्स, पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सको। उसके बाद आता है हमारे पास सेवन्थ फेज़। अब जो सेवन्थ फेज़ होगा उसमें हम यहाँ पर डेटाबेस देखेंगे। तो यहाँ पर हम मोंगोडीबी को ऐड कर रहे हैं, बाय द वे मैं एसक्यूएल डेटाबेस भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा। देखेंगे वो उस टाइम पर, अभी तो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट होने में शायद 4 टू 5 मंथ्स तो लग ही जाएँगे। ठीक है, तो इसके अलावा हम मोंगोडीबी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्कीमा डिज़ाइन करना, CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, ट्वीट, अपडेट, डिलीट, रिलेशंस डिफ़ाइन करना, एग्रीगेशन पाइपलाइंस, इंडेक्सिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम डेटाबेस में देखेंगे। जब डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बैकएंड को यूज़ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिस तरह यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर एंड कार्ट का बैकएंड, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड बैकएंड, सर्च एंड फिल्टर एपीआईज, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होंगे। मैंने यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5 होंगे, काफ़ी सारे होंगे। और बिलीव मी, आप इस कोर्स के एंड पर एक फुल स्टैक डेवलपर बन के ही निकलोगे इंशाल्लाह। अब जो 8th फेज़ है वो होगा हमारे पास फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, यानी यहाँ तक हमारा मर्ज स्टैक कंप्लीट हो चुका होगा, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी। तो हम यहाँ पर एटलीस्ट कोई 10 एक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाएंगे ही बनाएंगे। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फिर क्या रियल वर्ल्ड में फ्लोज हो रहे हैं, डिप्लॉयमेंट रेडी स्ट्रक्चर, वर्सल के ऊपर और रेंडर के ऊपर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स हम यहाँ पर देखें। फिर इसके अलावा एडमिन पैनल विद एनालिटिक्स, ठीक है, बुकिंग सिस्टम करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेटेड ऐप्स बनाएंगे। फिर जो 9th फेज़ होगा ना उसमें हम यहाँ पर देख रहे होंगे नेक्स्ट ईयर्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट ईयर्स में ये होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हम एक ही जगह पे करते हैं। फिर सर्वर साइड रेंडरिंग वर्सेस क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, राउटिंग, एपीआई राउट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑप्टिमाइज होती है नेक्स्ट ईयर्स, ऑथेंटिकेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर्स में। और फिर नेक्स्ट ईयर्स में भी ब्लॉग वेबसाइट, पोर्टफोलियो, जॉब लिस्टिंग, एडमिन डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पूरी की पूरी हम एक वेबसाइट बनाएंगे बिजनेस वगैरह के लिए। और उसके बाद जो लास्ट फेज़ होगा हमारा वो होगा रिएक्ट नेटिव का,
यहाँ पर हम ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उसके बाद हमारा आता है रिएक्ट नेटिव। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में हम फंडामेंटल सीखेंगे, नेविगेशंस, नेटिव एपीआईज़, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन, एपीआईज़ इंटीग्रेशन, स्टेट मैनेजमेंट। और बिलीव मी, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस ऑलमोस्ट 85% तक सेम है। जो 15% डिफरेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हम जितनी भी लर्निंग होगी ना, वो हम प्रोजेक्ट्स के थ्रू करेंगे। ई कॉमर्स की मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस तरह दराज हो गया, अमेजोन हो गया। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप बनाएंगे। सॉकेट साइयो में यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि आप चैट ऐप किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, सोशल मीडिया मोबाइल ऐप, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इस टाइप की आप एप्लीकेशन किस तरह से बना सकते हो। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला फाइनल फेज़ है, ये पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर हमने सीखा है ना, उसका एंड पे प्रोजेक्ट वेब का भी होगा और मोबाइल का भी होगा। इसमें एडमिन पैनल भी होगा, ऑथेंटिकेशन, सारे के सारे फीचर्स होंगे रियल टाइम पर। डिप्लॉयमेंट रेडी होगा, मतलब ये है कि ये डिप्लॉयड भी हुआ होगा और आप इसको अपनी रिज्यूमे, सीवी में भी ऐड कर सकोगे। अब क्या क्या डिफरेंस है बाकी कोर्सेज़ से, जो कि मैंने स्टार्ट में किया, क्लेम किया था कि ये कोर्स बाकी कोर्स से डिफरेंट होने लगा है। देखो, इसमें तो हम पहले 50 रियल प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, हर एक टेक को यूज़ करके। एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, वो बैकएंड, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, हर जगह पर हम प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। सेकंड, इसमें मैंने 1000 प्लस इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस जो है ना, वो मैंने रेडी करने हैं। वो हम एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जितने भी पॉसिबल इंटरव्यूज़ क्वेश्चन हुए ना, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? उसकी मैं पूरी की पूरी पीडीएफ्स बना के शेयर कर रहूँगा आपसे, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लेने लगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल हेल में तो बिल्कुल नहीं फँसाऊँगा कि बस मेरी वीडियोज़ वॉच करते जाओ और मूवी की तरह इसको देखते जाओ। मूवी की तरह नहीं देखना। मैं हर एक लेक्चर के एंड के ऊपर आपको एक असाइनमेंट दूँगा। असाइनमेंट की होगी कि आपने उसका सॉल्यूशन करके आपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है। डेली वीडियो आएगी इंशाल्लाह, आपने डेली लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है। खैर, वो तो मैं आपको हर एक वीडियो में भी गाइड करूँगा कि किस तरह आपने उस कोड को पुश करना है, पहले गिटहब के ऊपर और फिर उसको अपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है। इंटरव्यू रेडी स्किल्स, वो तो आपने देख ही लिया होगा ऊपर सारी सारी पीडीएफ में। वेब प्लस मोबाइल टुगेदर, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, वेब भी है और साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी। और इंडस्ट्री लेवल का बैकएंड, मैंने यहाँ पर सिर्फ बैकएंड लिखा है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल का फ्रंट एंड, हर चीज़ यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल की ही होगी कि इंडस्ट्री आपसे डिमांड क्या करना चाह रही है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें डिमांड कर रही है ना, वो मैं सारी की सारी यहाँ पर इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करवाऊँगा। तो इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ना सोचो कि आपको वेब सीखने का मौका मिलेगा या ऐप सीखने का मौका मिलेगा, नहीं। इसमें आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को कैसे ग्रो कर सकते हो, लिंक्डइन को यूज़ करके जॉब्स किस तरह ले सकते हो, ठीक है? वो भी आप सीखोगे। प्लस जब आप ये पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मज़ीद ओपन हो जाएँगे। जिस तरह आप अगर ब्लॉकचेन वाली साइड जाना चाहते हो, तो मैं आपको इसके एंड पे बताऊँगा कि ब्लॉकचेन आप किस तरह से सीख सकते हो आफ्टर दिस कोर्स। क्योंकि ब्लॉकचेन हो गया, डेवऑप्स हो गया, ये सेकंड स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप्स नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये वाला है, ठीक है? आप बेस ये वाली है, इसके बाद ऊपर फिर डेवऑप्स में जाना है, तो आप डेवऑप्स में जा सकते हो। आपने ब्लॉकचेन वाली साइड जाना है, आप ब्लॉकचेन में जा सकते हो। आपने एआई इंजीनियर बनना है, तो आप फिर एआई इंजीनियर बन सकते हो। तो वो सारे के सारे मैं यहाँ पर स्टेप्स आपको इस कोर्स के बाद बताऊँगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लॉकचेन का तो मेरा खुद का भी इंशाल्लाह ये प्लान है कि मैं ब्लॉकचेन इसी चैनल के ऊपर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स मैं उसको करवाऊँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस लाइक कर देना है इस वीडियो को। इंशाल्लाह हम पूरे का पूरा कोर्स कवर करेंगे। विदिन, मेरा प्लान यही है कि विदिन हम इसको 4 टू 5 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दें। हो सकता है दिन में कभी 1 वीडियो आए, कभी 2 भी आ सकती हैं। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, वीडियो ड्यूरेशन की कितनी होगी, तो वो अराउंड अबाउट 15 टू 25 मिनट्स के अराउंड ही होगी। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कल से ही स्टार्ट करते हैं। कल मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा सेटअप वगैरह की, कि किस तरह से आपने सेटअप वगैरह करना है। एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे हम, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपने बस बने रहना है इसके और कोर्स को कंप्लीट फॉलो करना है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।